हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 18 सुना रही हूँ। रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। ये शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खडगोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धस्मन मारा गया और शिवगण चीसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके वाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महायुद्ध जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी ने उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। 18वीं अध्याय समाप्त होती है। अब मैं आप सभी को 19वीं अध्याय सुनाती हूँ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात को उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में से निकल गई। वहां उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंद उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से इन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया।
उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया त्यों ही उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कब जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, मैं इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हें विष्णु को देख उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। प्रकार का कर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री ला हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर बिछड़ोगे उस समय वानर ही तुम्हारा सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पार्वती जी के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। 19वीं अध्याय समाप्त होती है। अब मैं आप सभी को 20वीं अध्याय सुनाती हूँ। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध में भागते हो, भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी ने बड़े क्रोधित होते हुए तथा उन्होंने अपने अंगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौख में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। 20वीं अध्याय समाप्त होती है। 21वीं अध्याय सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल पे बने रहें। यदि ये कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।